बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 3.5 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा 3.1 से लेकर 3.5 तक। अच्छा बेटा, आज हमने 3.6 स्टार्ट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, ये दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। दो टॉपिक्स कवर करने हैं। चले जी, पहले तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कौन से दो टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर करने हैं। तो पहली डेफिनेशन यहां पर पेज 70 पर आपको नजर आ रही है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आप क्लास 9th के अंदर भी पढ़ चुके। एनी फर्स्ट डिग्री, जो फर्स्ट डिग्री हो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। ये आप क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हो, और चैप्टर नंबर 10th ग्राफ के अंदर भी लीनियर की डेफिनेशन। लेकिन यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स आएंगे, एक्स और वाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। A linear equation is an algebraic expression in which the highest power of variable is 1. A general form of linear equation in two variable is defined as ax plus by is equal to c. तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स x और y के अंदर ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, तो इसको मार्क कर लीजिए। डेफिनेशन एग्जाम्स में आती है लीनियर इक्वेशंस की। अब आगे आते हैं मेन टॉपिक हमारा, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम दो तरह से सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। दो टॉपिक्स करने हैं, यहां पे लिखा भी हुआ है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। ये दो मेथड्स की मदद से हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लास 8 तक तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, ये भी एग्जाम्स में आते हैं, इसको भी आपने मार्क कर लेना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन आर द सेट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन, यानी दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हो विद टू और मोर वेरिएबल। दो वेरिएबल भी हो सकते, दो से ज्यादा भी, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर बुक की हद तक दो ही वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, आर सोल्व्ड बाय टुगेदर। दोनों को इकट्ठा सोल्व करें साइमल्टेनियसली टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन, यानी दोनों का सॉल्यूशन एक ही हो, डिफरेंट ना हो हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास होती है दो की, अगर बात करें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल एन, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल एन के बराबर। इस तरह के हमें इक्वेशंस देगा तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। दो मेथड ही हैं, दो मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन सा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से। तो बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी तैयार करना है एग्जाम्स के लिए, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। चलिए बेटा जी, चलिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। यानी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, इसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मार्क कर लीजिए। ये सवाल अक्सर लॉन्ग में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हमने दो तरह के सवाल पढ़ने हैं, इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यानी दो इक्वेशंस गिवन है, इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हो तो आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जैसे हम चैप्टर पढ़ भी रहे हैं। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले इसे किस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। तो पहला जो मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का लिखना है। कितने का लिखना है, 2/2 का। उसके बाद मल्टीपल में एक कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, दरमियान में इक्वल का साइन,
और फिर एक और कॉलम मैट्रिक्स लिखना है। जब भी आपके पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाए तो आपने पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है 2 by 2 का, फिर कॉलम मैट्रिक्स इक्वल का साइन, फिर कॉलम मैट्रिक्स लिखना है। जितने भी सवाल आएंगे पहला स्टेप यही हुआ करेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर जो पहला कॉलम हुआ करेगा इसमें x के कोफिशिएंट लिखा करेंगे, ये जो सेकंड कॉलम हुआ करेगा इसमें हम y के कोफिशिएंट लिखा करेंगे। तो x की वैल्यू 2 4 है तो इधर आ जाएगा 2 और 4, और इधर y की वैल्यूज आ जाएंगी सेकंड कॉलम में 5 -3। ठीक है, हमेशा यही काम किया करेंगे जब भी सवाल में दिया होगा। यहां पर x के कोफिशिएंट, यहां पर y के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट 2 4 लिख दिया, y के कोफिशिएंट नंबर्स 5 -3 ये लिख दिया। उसके बाद यहां पर जो कॉलम मैट्रिक्स होगा इक्वल से पहले ये x और y लिखा करेंगे, यहां पर x और यहां पर y। ठीक है, और इक्वल टू, जो इक्वल टू ये वाले नंबर्स हुआ करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम ये लिखा करेंगे। तो हमेशा यही काम किया करना है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें उसके बाद जो पहला मैट्रिक्स होगा इसको आपने ए का नाम देना है हमेशा। किसका नाम देना है? ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स जिसकी हमने वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की, इसे नेम दे देना कैपिटल एक्स के बराबर, और इसे कह देना आपने बी मैट्रिक्स। ठीक है, जो पहला मैट्रिक्स हुआ करेगा उसे ए कह दिया करेंगे, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होगी उसे कैपिटल एक्स, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होगा उसे बी कह दिया करना हमने। ये काम करने के बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है जो एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर a मल्टीपल में है, डिवाइड नहीं करते मैट्रिक्स को, ये याद रखना। डिवाइड नहीं करना, इनवर्स बनता है। तो इधर तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ करेगा, ये x वैसे का वैसे आ जाया करेगा। इस a की पावर 1 है, ये पावर इधर जाके हमारे पास इनवर्स बना करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हुआ करेगा हमारे पास। अच्छा बेटा, यहां पर एक बात नोट कर लेनी है, यहां पर a लेफ्ट मल्टीपल में है तो इनवर्स भी आपने लेफ्ट बनाना है। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि इधर b लिखा हुआ था a इनवर्स को इधर लिख देना, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के अंदर ये चीज बहुत देखी जाती है, अगर लेफ्ट मल्टीप्लाई में है अगर उसे राइट साइड पे लेकर जाना तो लेफ्ट ही इनवर्स रखना, राइट इनवर्स नहीं करना। तो यहां पर नोट कर लेनी एक बात। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें x वैल्यू चाहिए कैपिटल x, तो ये इनवर्स आएगा तो हम ये मालूम कर सकेंगे। जैसे हमारा टॉपिक भी है इन्वर्शन मेथड, यानी इनवर्स की मदद से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इनवर्स तो हम 3.5 के अंदर पढ़ चुके हैं। इनवर्स का तरीकाकार क्या होता है, 1 over डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, यानी ये फॉर्मूला यूज करके हम इनवर्स मालूम किया करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। तो पहली चीज चाहिए होती है हमें डिटर्मिनेंट, क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब हमने ए इनवर्स मालूम करना है तो ये ए मैट्रिक्स ये हमारे पास, तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 2 4 5 -3। तो ये हमें मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -20। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -26, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट तो आ चुका। जब डिटर्मिनेंट आ जाए उसके बाद दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो जब हमें एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट भी मैं आपको 3.5 के अंदर बता चुका हूं, यानी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है, मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए। कैसे मिलेगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे हम, तो -5 -4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमारे पास इनवर्स के लिए दोनों चीजें आ चुकी हैं, हमने वो भी मालूम कर लिया, एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। अब इनवर्स बाय फार्मूला, इनवर्स का फार्मूला लगा लेते हैं हम। क्या फार्मूला बेटा हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल होता है 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ठीक है। उसके बाद 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा -26, इधर लिख लेते हैं और एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, ये आ चुकी -3 -5 -4 2 आ चुका, ये इनवर्स आ चुका हमारे पास फाइनली। लेकिन मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये लास्ट में जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, a इनवर्स आ चुका, a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें x का फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इनवर्स को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में बनाई है वाली। तो ये क्या आ जाएगी बेटा x इक्वल a इनवर्स की ये सारी वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर -26 -3 -4 -5 2, ये a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, तो ये b मैट्रिक्स था जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने लिखा, तो ये क्या आ जाएगा 19 -1, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 5 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 के बराबर, ठीक है। ए की कॉलम है तो कॉलम क्लोज हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ -4 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यार बेटा इधर करेक्शन कर ली, ये 19 था हमारे पास, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी -1 ओवर -26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -57 आएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +5, तो मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -78, सॉरी -76 बनता है, -76, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास, और इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -52, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -78 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करवा दे अंदर, तो 1 ओवर -26 मल्टीप्लाई बाय -52 आ जाएगा, तो 1 ओवर -26 मल्टीप्लाई बाय -78 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, 52 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल 2 के बराबर, और 78 को 26 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। अब x आ चुका, लेकिन x किसके बराबर था हमारे पास, स्मॉल x स्मॉल y, स्टार्टिंग में हमने यही लेट किया था कैपिटल X को, तो विच इज इक्वल टू 2 3, और जब वैल्यूज को कंपेयर करेंगे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3 के बराबर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अगर ये मेथड आपको समझ आ चुका है तो बाकी पार्ट्स हमारे लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ये मैं आपको बता चुका मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2x2 का, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल का साइन, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें वैल्यूज कैसे लिखनी है ये भी मैं बता चुका हूं, यहां पर x की वैल्यूज लिखनी है, यहां पर y की वैल्यूज लिखनी है हमने। तो यहां पर x की वैल्यूज क्या हमारे पास 3 5 और y की वैल्यूज क्या है 2, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं लेकिन -1 लिखेंगे, 2 -1। जो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स हुआ करेगा उसमें हम x और y लिखा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट राइट साइड पे कॉलम मैट्रिक्स है
राइट साइड वाली वैल्यू जो हमें सवाल के अंदर दी होंगी 7 और 16। पहला काम ये कर लिया करेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, जब भी सवाल आएगा आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे आते हैं, इसको हम नेम देंगे ए का, इसको हम नेम देंगे एक्स का जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इस कॉलम मैट्रिक्स को नेम देंगे बी का। उसके बाद ए को पावर 1 है, इधर आगे -1 बनेगी, डिवाइड नहीं करते मैट्रिक्स के अंदर, तो ये आ जाएगी -1 के बराबर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं, आपने इस तरह नहीं लिखना, इनवर्स को बाद में नहीं लिखना, पहले ही इनवर्स को लिखना है, क्योंकि ये पहले है एक्स के तो इनवर्स भी पहले ही बनता है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। बेटा हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है तो इनवर्स बन चुका है, तो इनवर्स का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है मैंने। इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट, ये निशान डिटर्मिनेंट का होता है, ये वैल्यूज है ए की 3, 5, 2, -1। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फॉर्मूले का 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10, तो ये आ जाएगा -13 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर आ गया, इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट आ चुका, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बड़ा सिंपल सा तरीकाकार होता है, ये मैट्रिक्स ए है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -1, 3, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये ए मैट्रिक्स का, तो -2, -5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें इनवर्स चाहिए सबसे पहले, तो इनवर्स कैसे मिलेगा, तो ए इनवर्स 1/-13, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी, और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है बेटा, -1, -5, -2 और 3 के बराबर आ चुकी हमारे पास। ठीक है, अभी मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसे आगे जाके सॉल्व करेंगे। तो ए इनवर्स आ चुका, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल a इनवर्स की वैल्यू ये लिखेंगे 1/-13, -1, -5, -2, 3 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू ये लिखिए हमारे पास 7 और ये 16। ठीक है बेटा, अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग यानी पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 16, -2 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, -5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -7, -32, -35 प्लस 48 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये x आ रही है जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -39, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 13। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर हमारे पास 1/13 मल्टीप्लाई बाय -39 -1/13 मल्टीप्लाई बाय 13। चले जी, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये आ जाएगा x इक्वल, इसको सोल्व माइनस माइनस पॉजिटिव, 39 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो -1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की, कैपिटल एक्स वाई जो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था, ये वाला मैट्रिक्स, ये आ जाएगा 3 - 1। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 आ चुकी, तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की मदद से अगर सॉल्व करना है तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। किस फॉर्म के अंदर? मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स लिखना होता है जब आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यूज, यहां पर आ जाएगी वाई की वैल्यूज। तो x की वैल्यू यहां पर कोई नहीं है, लेकिन वो क्या होगी 1 1 2 आ जाएगी 1 2, और y की वैल्यू -2 7 के बराबर। ठीक है उसके बाद इस कॉलम मैट्रिक्स में ये x और y की वैल्यू लिखनी है हमने, ये एक्स वाई आ जाएगा, और राइट साइड पे कॉलम मैट्रिक्स में ये वैल्यूज लिखेंगे 9 -4। उसके बाद इन्हें नेम देंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को A, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक्स वाई है कैपिटल एक्स, और ये राइट साइड पे क्या देगा बी के बराबर। ठीक है उसके बाद इसकी पावर 1 है, डिवाइड नहीं करना, इनवर्स बनाना है। तो ये लेफ्ट मल्टीपल है तो लेफ्ट मल्टीपल ही इनवर्स बनाना है आपने, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स तो ये होता है हमारे पास, उसके लिए दो चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए मैट्रिक्स का। तो आए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट, ये निशान डिटर्मिनेंट का होता है, ये ए मैट्रिक्स है, ये वैल्यूज है 1 2 -2 7 के बराबर। ठीक है ये डिटर्मिनेंट आ चुका। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ जाएगा 7, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 2 जार 4, तो ये कितना आंसर आएगा 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी, डिटर्मिनेंट आ चुका। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 7 ऊपर 1 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है एडजॉइंट आ चुका। फिर आपने ये फॉर्मूला लगा के इनवर्स मालूम करना है। तो इनवर्स क्या आएगा बेटा हमारे पास? ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई 11 1 ओवर 11, एडजॉइंट ये लिखा हुआ है 7 -2 2 1 के बराबर। ठीक है ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आ चुका, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, हमने x की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1। तो ये x इक्वल a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई 1 ओवर 11 7 -2 2 1, और साथ में मल्टीप्लाई किया और b, तो ये b मैट्रिक्स है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9 -4 a इनवर्स और ये b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना बेटा हमने मल्टीप्लिकेशन आ जानी चाहिए आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस सेकेंड वैल्यू को सेकेंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -4। उसके बाद हमने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है, तो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 1 ओवर 11 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 63 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर -6 के बराबर, ये बेटा -8 बनता है इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस -4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है और 1 ओवर 11 वैसे का वैसे ही आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 55, फिर 1 ओवर 11 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? -22 के साथ। तो फाइनली तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा x का, तो x इक्वल आ जाएगा 55 को 11 पे डिवाइड करना है तो ये 5 आंसर आएगा,
22 को 11 पे डिवाइड करेंगे 2, लेकिन साथ में साइन क्या है माइनस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एक्स, कैपिटल एक्स किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर हमारे पास। ठीक है, तो राइट साइड पे क्या गया 5 माइनस 2 तो यहां से x इक्वल 5 और y इक्वल -2 बनेगा हमारे पास फाइनल सोल्यूशन। तो यहां पर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये मैं तरीकाकार बता चुका हूं, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, ये लिख लें। तो यहां पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में यहां पर x की वैल्यूज और यहां पर y की वैल्यूज लिखनी है। तो x की वैल्यूज 3 1 आ जाएगी हमारे पास, 3 1, और y की वैल्यूज 2 -2 2 -2। और यहां पर कॉलम मैट्रिक्स में ये x और y की वैल्यू लिखनी है आपने और राइट साइड में मैट्रिक्स ये आ जाएगा 2 -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब ये आ जाए उसके बाद इनको नेम देंगे हम, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ए का, इस कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई को कैपिटल एक्स, और इसे बी मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए की पावर 1 है, डिवाइड नहीं करना, इनवर्स बनाना है। तो x इक्वल ए इनवर्स, ये a इधर आगे इनवर्स होगा, यहां पर साथ में क्या आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स कैसे आता है, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। पहले ये मालूम करते हैं। तो पहले इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। कैसे, ये वैल्यूज आ जाएगी 3 1 2 -2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसका डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है ये भी आपको मालूम है। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -6 हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो फाइनल कितना आ जाएगा -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ चुका। अब दूसरी बारी किसके, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना हमने, तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे हम, -2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, जब दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -2 -1 बनेगा इन दोनों के साइन चेंज करने से। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है तो हमें फाइनल इनवर्स मिलेगा। तो इनवर्स क्या आ गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा, -8 के बराबर हमारे पास। ठीक है, 1 ओवर -8, और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, -2 -1 -2 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये इनवर्स आ चुका, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी थी। a इनवर्स यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो फाइनली पुट करते हैं इनवर्स को इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा x इक्वल इनवर्स, पहले इनवर्स लिखेंगे 1 ओवर -8, और ये आ जाएगा 2 -1 -2 3, और साथ में क्या आ जाएगा बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बी मैट्रिक्स है, 2 -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की फाइनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मुताबिक मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 ओवर -8। जब मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मुकम्मल हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 1 ओवर
-8। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 4, लेकिन माइनस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, -2 -6 के बराबर आ जाएगा, तो 1/-8। बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0 और इसका आंसर आ जाएगा -8। ये और ये कैंसिल आउट, ये 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8। तो फाइनली 1/8 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/8 मल्टीप्लाई बाय 0, -1/8 मल्टीप्लाई बाय -8। बस इनको सिंप्लीफाई करते तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो x इक्वल, ये तो 0 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 के बराबर आ जाएगी। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 8 भी कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, जस्ट 1 के बराबर आ जाएगा। x आ चुका, x किसके बराबर है, ये स्मॉल एक्स वाई के बराबर। तो फाइनली हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की मदद से। तो ये कंपेयर करने से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए, चारों के चारों पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, यूज क्रैमर रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी, इन सब का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज में दो मेन टॉपिक हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्रैमर रूल, यानी हमने क्रैमर रूल की मदद से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस का भी। तो ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी आपने मार्क कर लेना है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ये आसान मेथड है क्रैमर इन मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से। ठीक है, कैसे सोल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से, चले आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, जब आपने क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्व करना है तो पहला स्टेप वही जो हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के अंदर कर चुके, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इसको किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मैंने बताया था, पहले आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे 2x2 का, फिर एक मल्टीपल में कॉलम मैट्रिक्स, और साथ इक्वल एक और कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा बेटा ये आपको मैं बता चुका हूं, जो पहला मैट्रिक्स होगा स्क्वायर, इसमें हम x और y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो x के कोफिशिएंट हमने पहले कॉलम के अंदर लिखने हैं, तो ये x के साथ जो नंबर है, एक तो 1 है, दूसरा क्या है 2 है, ये चीज आ जाएगी। और यहां पर हम सेकंड कॉलम के अंदर y की वैल्यूज लिखेंगे, तो y के साथ जो नंबर है दैट इज 4, और इधर -1। ठीक है, -1। उसके बाद जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो वेरिएबल x और y आएगा यहां पर हमारे पास, और राइट साइड में जो नंबर होगा 4 और 5 ये कॉलम मैट्रिक्स की शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये हम पहले सवाल के अंदर भी कर चुके हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब इन्हें नेम दे देते हैं, जो पहला मैट्रिक्स होगा उसे A कह देते हैं, जो दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई उसको x कह देते हैं, और इसे B कह देते हैं हम। अब यहां पर हमने इन्वर्शन मेथड यूज नहीं करना, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए आपको दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने a का डिटर्मिनेंट निकालना है, a x का डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो आपको ये मिल जाएगा, a x का डिटर्मिनेंट और a y का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे, जब आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें 1, 2 और 3 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी नाउ, तो पहले किसका डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट। स्टेप नंबर 1, a का डिटर्मिनेंट, a मैट्रिक्स हमने ये लेट किया, यह आ जाएगा 1 2 4 -1। अब डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 को -1 के साथ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, 2 को 4 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -1 और यह आ जाएगा -8। तो कितना आंसर बनेगा, -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला डिटर्मिनेंट तो आ चुका हमारे पास ये वाला।
अब दूसरा डिटरमिनेंट चाहिए ए एक्स, ये कैसे मालूम करेंगे, ये बात समझनी है आपने। अगर ये समझ आ गई तो फिर आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। डिटरमिनेंट ही मालूम करना है हमने। अब ए एक्स को कैसे लिखना है? अच्छा बेटा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये एक्स के कोफिशिएंट है और ये वाई के कोफिशिएंट है। जब आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है, ये एक्स वाली वैल्यूज की जगह 1 2 की जगह आपने ये बी की वैल्यूज लिखनी है 4 5, यानी एक्स के कोफिशिएंट की जगह 4 5 लिख दिया और ये वैसे का वैसे आ जाएगा 4 -1 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी, इसकी जगह ये कॉलम लिख दिया, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब डिटरमिनेंट तो आपको आता ही है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ए एक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट इसका -4 और ये आ जाएगा 20, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए एक्स का डिटरमिनेंट बेटा हमारे पास आ जाएगा -24 के बराबर। अब एक और डिटरमिनेंट हमने निकालना है, वो डिटरमिनेंट क्या होगा? ए वाई का डिटरमिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे? ये भी बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आपने डिटरमिनेंट लिख लेना है। अब ये y के कोफिशिएंट से, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया, y के कोफिशिएंट की जगह आपने ये नंबर लिखने हैं, ये वैल्यूज नहीं लिखनी, 1 2 वैसे ही आ जाएगा 1 2, इन वैल्यूज की जगह 4 5 लिखना है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है बेटा, कोई मुश्किल नहीं। क्रैमर रूल सबसे आसान होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। चले जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 -8, कितना बना? 5 -8 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगी ए वाई की वैल्यूज। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यूज के साथ हमने वैल्यूज निकालनी एक्स और वाई की, तो एक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नो तो फाइनली हमें x की अगर वैल्यू मालूम करनी है तो ए एक्स का डिटरमिनेंट को डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ। अगर y की वैल्यू मालूम करनी है तो ए वाई का डिटरमिनेंट को डिवाइड करेंगे ए के डिटरमिनेंट के साथ। ये फॉर्मूला समझ लें आप। ठीक है, चले जी, ए एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आई? -24 डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट, ये ए का डिटरमिनेंट था हमारे पास -9, ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होगा तो 8/3, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है, एक्स की वैल्यू ये आ गई। और ए वाई की वैल्यू कितनी है? -3, इधर पुट करते हैं, ए का डिटरमिनेंट कितना है? -9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 3 के टेबल पे कैंसिल आउट, तो 1/3 इसका आंसर भी आ जाएगा। तो क्रैमर रूल्स की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बड़ा सिंपल सा मेथड है, अगर ये एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका भी हमने सोल्यूशन मालूम करना है क्रैमर रूल की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, आपने इसे किस में चेंज करना है? कन्वर्ट मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब जब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यहां पर आपने एक्स के कोफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1 और ये 3 आ जाएगा, और दूसरा यहां पर y की वैल्यूज, तो y की वैल्यू एक 2 है और दूसरी -2 है। तो यहां पर जो कॉलम मैट्रिक्स होगा, यहां पर हम वेरिएबल्स लिखेंगे x और y। ये लिखने का तरीका कार मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। और राइट साइड पे जो नंबर है इसको राइट साइड पे लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में। ठीक है, इसे हम नेम दे देंगे a, इसे x और इसे b के बराबर। ठीक है, अब क्रैमर रूल के लिए पहला स्टेप क्या है? ये 3 डिटरमिनेंट्स हमने मालूम करने हैं। अब पहला डिटरमिनेंट a का मालूम करेंगे हम, तो ये a है, इस a का डिटरमिनेंट चाहिए मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर आ जाएगा 1 3, आ जाएगा 2 -2। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, 1 मल्टीप्लाई बाई -2, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -6, तो ये आ जाएगा -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा बेटा, अब दूसरा डिटरमिनेंट हमें चाहिए ए एक्स। ये मैं पहले बता चुका हूं, जब आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो
ये x की वैल्यूज हैं, इसे आपने नहीं लिखना। इन x की वैल्यूज की जगह 7 3 लिखेंगे आप, 7 -3, और ये वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएगी 2 -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स की वैल्यू यहां पे सॉल्व करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बेटा हमारे पास -14 माइनस 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 प्लस 3 2 6, तो ये फाइनल आ जाएगी ए एक्स की वैल्यू -8 के बराबर आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन करने से। एंड दूसरा क्या चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी बड़ा सिंपल सा है बेटा, ये वाई की वैल्यूज हैं, इनकी जगह आपने ये नंबर्स लिखने हैं, ये वैसे का वैसे पहले लिखेंगे 1 3 1 3, वैसे ही ये वाई की कोफिशिएंट की जगह ये वैल्यूज लिखेंगे 7 -3। आप सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा -3 -21, तो ये आ जाएगा -24 विच इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है क्रैमर रूल के लिए। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये x के लिए x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, चले जी अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, -8, और a का डिटर्मिनेंट भी क्या है, -8 के बराबर। ए वाई की वैल्यू -24, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -8 आ जाएगी। जब इसे डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 1 के बराबर, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 8 डिवाइड बाई 8 1 होता है, माइनस माइनस के साथ कैंसल, तो 24 डिवाइड बाई 8 विच इज 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है बेटा, एक ही पैटर्न के ऊपर सारे सवाल है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमने सॉल्व करते जाना है, आपको सोल्यूशन मिलते जाने हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने क्रैमर रूल की मदद से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो जी, तो स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था, आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, तीसरा हमारे पास भी कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे, ये वाली आ जाएगा 2 4, यहां पर हम y की वैल्यूज लिखेंगे -5 -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और यहां पर x और y जो वेरिएबल जो हमने मालूम करना है, और इधर आ जाएगा -6 -12 के बराबर। ठीक है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, इनको नेम देते हैं, ये x और ये b के बराबर आ जाएगा। अब क्रैमर रूल के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे a का। ये 3 डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं पहले। तो ये a मैट्रिक्स जो हमने लेट किया था 2 4 -5 -3 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को 2 को -3 के साथ 2 -3 4 -5, ये हो जाएगा -6, ये माइनस माइनस प्लस 20, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +14 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसे क्रॉस कर दीजिएगा, +14 हमारा आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। उसके बाद क्या चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। जब आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, अब आपको पता चल जाना चाहिए। तो इस x की वैल्यूज, ये x के कोफिशिएंट है, x वाले नंबर्स हैं, इनकी जगह आपने ये नंबर्स लिखने हैं -6 -12, और ये नंबर्स वैसे के वैसे ही आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -6 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस फार्मूले का इस नंबर को इसके साथ -12 मल्टीप्लाई बाय -5। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 60 के
बराबर -60 बनेगा। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास -42। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आपको पता है, ये y के कोफिशिएंट है, इनकी जगह हमने ये नंबर्स लिखने हैं। ये वैसे के वैसे आगे 2 4 -6 -12, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू -12 -4 इंटू -6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा टोटल -24 माइनस माइनस प्लस 24। तो फाइनली ये 0 आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू भी आ गई, ए वाई की वैल्यू भी। उसके बाद अब फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई का फॉर्मूला है, एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। y का फॉर्मूला होता है ए y का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये आ जाएगा x इक्वल, इसकी वैल्यू हमारे पास आई बेटा -42 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई हमारे पास 14। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा x इक्वल -3। अब यहां पर y की वैल्यू के लिए इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 14, इसमें पुट करते हैं और जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो यहां पर हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन भी हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है, फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। तो यहां पर x की वैल्यूज लिखेंगे 3 5 और यहां पर सेकंड कॉलम में 2 6 y की वैल्यूज और यहां पर x और y आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे इक्वल के बाद ये वाले नंबर्स हैं, ये आ जाएगा -1 5 के बराबर, ठीक है। अब इनको नेम लिख दे देते हैं, ये A मैट्रिक्स, ये X और ये इक्वल टू B मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जब हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है तो ये तीन डिटर्मिनेंट्स निकालने, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ X, डिटर्मिनेंट ऑफ Y। ये कैसे सॉल्व करना है, चले जी स्टार्ट करते हैं अगेन। तो पहले A का डिटर्मिनेंट, तो A का डिटर्मिनेंट ये A मैट्रिक्स हमने लेट किया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 3 5 2 6। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और यह आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 10 विच इज इक्वल टू 8, नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ये एक्स वाले नंबर से इनकी जगह आपने ये वाले नंबर्स लिखने हैं, -1 5 और ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे 2 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 5, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है सिंपल। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं ए एक्स, तो ए एक्स नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास बेटा, इनको मल्टीप्लाई करने से -6, उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास -10 आ जाएगा। तो फाइनली ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करने से -16 के बराबर आ गई। एंड दूसरी चीज ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलेगा, ये वाई की वैल्यूज, इसकी जगह हमने ये नंबर्स लिखने हैं, ये 3 5 वैसे ही 3 5। अब ये नंबर्स नहीं लिखने, हम लिखेंगे -1 5 ये नंबर्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस
5। तो ये फाइनल आंसर बनेगा इसका हमारे पास 20 के बराबर। तो ए वाई की डिटर्मिनेंट भी आ चुका हमारे पास। अब फॉर्मूला यूज करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाय फॉर्मूला बड़ा सिंपल से एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, सॉरी ए वाई बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स माइनस 16 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इसका आंसर मिलेगा हमें। उसके बाद ए वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट वो 8 है। ये किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने से ये और ये 4 के टेबल 5 4 5 जार 4 2 जार, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्रैमर रूल भी हमने सीख लिया कि क्रैमर रूल की मदद से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि एक इंजीनियर डिटरमिन करना चाह रहा है करंट को टू ब्रांचेस ए एंड बी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट देखना चाह रहा है कि ब्रांच ए में कितना करंट है और ब्रांच बी के अंदर कितना करंट मौजूद है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिफाइंड, ये उसने हमें इक्वेशन बना के दे दी है इलेक्ट्रिकल सर्किट की। वेयर एक्स, ये जो एक्स वेरिएबल है करंट इन ब्रांच ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वेरिएबल वाई है वाई इज द करंट इन ब्रांच बी। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है करंट किसमें है? ए ब्रांच में। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट बी ब्रांच के अंदर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब दो मेथड्स पढ़े हैं, एक इन्वर्शन मेथड, दूसरा क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल आसान है तो इसको मैं क्रैमर रूल की मदद से ही सॉल्व करूंगा। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये उसने हमें इक्वेशंस गिवन की थी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्रैमर रूल सीख चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया मैंने, आपने इसे किस में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये नंबर्स लिखने एक्स और वाई के। तो यहां पर एक्स की वैल्यूज आएगी 1 2 और यहां के वाई की वैल्यूज आएंगी कॉलम के अंदर 1 -1, क्योंकि ना इसके साथ कोई नंबर है ना इसके साथ कोई नंबर है, ये 1 होगा और ये -1 होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, यहां पर कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और राइट साइड पे नंबर क्या है 7 2, ये इस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है इसे क्रैमर रूल की मदद से। तो इसे ए, इसे एक्स और इसे बी का नाम दे देते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए हमें ये पहले 3 डिटर्मिनेंट्स मालूम करने पड़ते हैं, ए का एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे? ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो 1 2 1 -1, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 -2, तो ये आ जाएगी वैल्यू -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुकी। दूसरी हमने वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट बड़ा सिंपल सा है। तो डिटर्मिनेंट, ये ए डिटर्मिनेंट है लेकिन हमें ए एक्स चाहिए, ये एक्स की वैल्यूज है। ये किसकी वैल्यूज थी हमारे पास? एक्स की। इन नंबर्स की जगह हमने ये नंबर्स लिखने हैं जब हमने डिटर्मिनेंट लिखना है। तो ये आ जाएगा 7 2, ये दो नंबर्स वैसे का वैसे 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ 7 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ए एक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा -2,
तो फाइनली ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -9 के बराबर आ चुका। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। ये वाई की वैल्यूज थी, इनकी जगह ये नंबर लिखने, 1 2 वैसे आ जाएगा 1 2 7 2, ये वैसे का वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -14, तो ये आ जाएगा -12 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ चुकी। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये आपको बता चुका हूं, ए एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, एक्स इक्वल ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -9, ए वाई की सॉरी ए की वैल्यू क्या है डिटर्मिनेंट की -3, डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास ए वाई की वैल्यू -12 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3, तो डिवाइड करने से कितना आंसर आ गया 4 आंसर आ चुका। ठीक है बेटा, तो ये हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली। उसने यही पूछा था कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, तो यहां पर ये ए सर्किट के अंदर इतना करंट मौजूद है, बी सर्किट के अंदर इतना करंट मौजूद है, ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ये बताता है हमारे पास। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, 3 फोर्सेस है जो कि एक्ट कर रही है एक पार्टिकल के ऊपर, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। जब तीनों फोर्सेस एक्ट करेंगी पार्टिकल के ऊपर तो ये उसका रिजल्टेंट हमें गिवन है, सम ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, यानी तीनों फोर्सेस को प्लस करें, रिजल्टेंट किसके बराबर है 0 के बराबर है, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर वो हमारे पास बॉडी आ जाएगी। ठीक है, वेयर F1 फोर्स ये गिवन है, F2 फोर्स ये गिवन है, F3 फोर्स ये गिवन है, तीनों के तीनों कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमें फोर्सेस गिवन है। तो इन तीनों फोर्सेस को यूज करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहली कंडीशन हमें ये गिवन है, पहले हम ये यूज करेंगे, तो ये मैंने पहले ही लिख ली, गिवन दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर। तो पहले F1 की वैल्यू लिखते हैं, तो F1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है कॉलम के अंदर, यह देखिए 8x प्लस F2 की वैल्यू मेरे पास क्या है -2 -7 प्लस F3 की वैल्यू क्या है y -1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी हम इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, रिजल्टेंट को नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जैसे फोर्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में 3 मैट्रिक्स है 1 2 और 3, तीनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, तमाम को कंबाइन ऐड कर लेंगे, तो ये R1 की एंट्रीज हैं 8 प्लस -2 आ जाएगा प्लस y आ जाएगा। ये R2 की एंट्रीज x प्लस -7 प्लस -1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 8 -2 ये 6 प्लस y हो जाएगा x, और ये 7 -1 -8 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये राइट साइड में नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने कंपेयर करनी है, पहली वैल्यू को पहली के बराबर रखेंगे 6 प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू को दूसरे के बराबर रखेंगे x -8 इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा -6 प्लस 6 उधर जाके -6, यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई,
ये माइनस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4B कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। यानी दो बीम्स हैं ए और बी जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, कंबाइंड होल्ड किया हुआ है कितने लोड को, 100 किलो न्यूटन। यानी किसी बॉडी का इतना वेट है, उस वेट को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए दो बीम्स लगाए गए हैं ए और बी की फॉर्म के अंदर। अच्छा बेटा यहां पर मैं वन बाय वन आपको लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन मेरे पास यहां से लेकर यहां तक गिवन है। यहां पर हमारे पास दो अननोन वैल्यूज है ए एंड बी जो कि बीम्स हैं। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ जाना है, तो पहले इसे लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं लोड ऑन बीम ए, इसे एक्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर हमने लेके जाना है। लोड ऑन बीम बी, इसे वाई लेट कर लेते हैं। हमारे पास दो बीम्स है ना ए और बी, एक को एक्स कह दिया दूसरे को वाई कह दिया। अच्छा उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन उसे हमें गिवन की है कंबाइंड, यानी एक्स और वाई का कंबाइंड होल्ड किया हुआ है कितने वेट को, 100 किलो न्यूटन को। तो फर्स्ट कंडीशन, यहां पे दो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कंबाइन, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई टोटल ये बीम ए ये बीम बी दोनों ने सपोर्ट किया हुआ है इतने वेट को। ये वेट कितना हमारे पास, 100 किलो न्यूटन। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट कंडीशन की मदद से। ठीक है, अब आगे थे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंडीशन उसने हमें गिवन की है, क्या गिवन है, ट्वाइस द लोड ऑफ बीम ए, यानी बीम ए पे कितना है, ट्वाइस, टू टाइम्स। अब जरा सेकंड कंडीशन को कैसे लिखना है, इसको हमने x कहा और इस पर कितना लोड है, ट्वाइस, यानी 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, बी पर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो बी को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, y के साथ, तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी ए पर जो लोड है 2 टाइम्स है और बी पर जो लोड है 3 टाइम्स है, इक्वल कितना है हमारे पास, 240 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगी यहां से लेकर यहां तक दो कंडीशंस की मदद से। ठीक है, पहली कंडीशन यहां से लेकर पहली इक्वेशन बना ली हमने, दूसरी यहां से लेकर यहां तक बना ली हमने। ठीक है, आगे बताओ, फाइंड द लोड ऑन बीम ए एंड बी बाय यूजिंग मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की मदद से आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय क्रैमर रूल के लिए तो पहले इसे राइट करेंगे किस फॉर्म के अंदर, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर इक्वल कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां पर x वाले नंबर्स आ जाएंगे 1 2, यहां पर y वाले नंबर्स 1 3, तो यह आ जाएगा x y, यह आ जाएगा 100 और यह आ जाएगा 240। अब क्रैमर रूल के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे a कहेंगे, इसे x और इसे b। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करेंगे हम, यहां पर क्या मालूम करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको मालूम है 3 डिटर्मिनेंट्स हमने निकालने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो पहला डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास आ चुका। अब नेक्स्ट आपको मालूम है तो दो डिटर्मिनेंट्स हमने और निकालने हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो भी आपको पता है, कैसे मालूम करेंगे हम, तो ये x की वैल्यूज 1 2, इनकी जगह हम ये नंबर लिखेंगे 100 240 और इधर क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस
40। तो फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इन दोनों को माइनस करके 60 के बराबर आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, इसकी जगह 1 3 की जगह ये नंबर्स लिखेंगे, 1 2 वैसे ही आ जाएगा और 100 टू 40, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 240 माइनस इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह देगा 240 माइनस 200। तो सिंप्लीफाई करने से ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 40 के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है। ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज आ चुकी, लेकिन हमने क्रैमर रूल यूज कर रहे हैं, तो बाय फार्मूला, तो फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दूसरी वैल्यू होती है वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 60, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 के बराबर, और इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू है 40 डिवाइड बाय 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 के बराबर आ चुकी। तो फाइनल नेक्स्ट स्टेप में आपने आंसर लिखने हैं इसी तरह, लोड ऑन बीम ए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 60 के बराबर, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं एक लाइन के अंदर आंसर, तो लोड ऑन बीम ए विच इज एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 60, लोड ऑन बीम बी वाई विच इज 40। तो ये फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारे पास इस वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इन 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। हमारे पास 2D गेम वर्ल्ड के अंदर 2 कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अच्छा बेटा यहां पर अपनी आसानी के लिए सवाल को समझने के लिए हम एक 2D यानी 2 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2D गेम है हमारे पास, ठीक है। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं C1 और C2 जो कि मूव कर रहे हैं स्ट्रेट, या तो इस तरफ मूव करेंगे या तो इस तरफ मूव करेंगे। 2 पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं या तो वो वर्टिकली मूव कर सकता है, कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो C1 हो चाहे वो C2 हो। अब यहां पर 2 कंडीशंस हमें गिवन है, तो 2 कंडीशंस की मदद से ही हमने इक्वेशंस बना के इसका सॉल्यूशन मालूम करना है। तो पहली कंडीशन यहां से लेकर यहां तक है, इसको समझ लेते हैं तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब देखिए जरा इस पहली कंडीशन को समझना आपने, वन कैरेक्टर जैसे ये C1 है मूव्स अलोंग अ लाइन, यानी लाइन के अलोंग मूव करेगा, वेयर द टोटल ऑफ, जो टोटल मूवमेंट होगी इसकी, ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मैंने आपको क्या बताया, अगर ये स्ट्रेट मूव करेगा तो या तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं या ये वर्टिकल मूव कर सकता है। और यहां पर जो उसने हॉरिजॉन्टली मूव का ये 2 टाइम्स है, ट्वाइस है किसके, वर्टिकल के, इज 5, यानी इसकी जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली ट्वाइस है और वर्टिकली सिंगल है। यहां पे 2 तरह की पोजीशन उसने एलैबोरेट कर दी, एक तो ये पोजीशन है हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल पोजीशन है, यानी 2 वेरिएबल्स हम लेट कर लेते अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जो बॉडी मूव कर रही है अलोंग द पाथ। तो यहां पर 2 तरह की मूवमेंट हमें मिल रही है 2D गेम के अंदर, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है पोजीशन और वर्टिकली भी मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन मिलेगी हमें। तो हॉरिजॉन्टल को हम लेट कर लेते x पोजीशन और वर्टिकल को हम लेट कर लेते y पोजीशन। अब यहां से लेकर यहां तक पहली इक्वेशन बना लेते हैं। यहां पे लिखो ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, ट्वाइस हॉरिजॉन्टल से बना 2 टाइम्स x हॉरिजॉन्टल। तो पहली कंडीशन, पहला कैरेक्टर ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल एंड यानी प्लस वर्टिकल, सिंपल वर्टिकल वो y आ जाएगा, इज इक्वल का साइन और इक्वल टू 5। ये पहली कंडीशन यानी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। आगे दूसरा कैरेक्टर भी बताया, वाइल द अदर मूव्स अलोंग अ लाइन, वो भी अलोंग अ लाइन मूव कर रहा है, वेयर द हॉरिजॉन्टल
पोजीशन, जो हॉरिजेंटल पोजीशन है एक्स, इज और आ जाए तो इक्वल का साइन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजेंटल पोजीशन वो क्या है एक्स, एक्स लिख लिया, इज आ गया, वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी एक ज्यादा होगा किसका, वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल पोजीशन बेटा हमारे पास क्या है, वाई, तो वाई में वन मोर होगा वर्टिकल पोजीशन में। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं यहां तक, ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये दूसरी हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रही थी, यहां से कंडीशन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जब ये मूव करे कहीं ना कहीं तो आपके ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर, वो पोजीशन हमने मालूम करनी है। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशन, ये दो इक्वेशंस मिलती हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इधर आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 कह दे, इसे इक्वेशन 2, क्योंकि हमने मैट्रिक्स की मदद से इसका सॉल्यूशन मालूम करना है, तो क्रैमर रूल को बेटा यूज कर लेते हैं, जैसे हम पहले भी करते चले आए हैं। चले जी, तो सबसे पहले राइट मैट्रिक्स, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 and 2। तो मैट्रिक्स फॉर्म बेटा क्या बनेगी हमारे पास, ये 2 ये 1, सेकंड इक्वेशन को इसको नहीं लिखना, इसको रीअरेंज कर लिया हमने, 2 1 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, 1 -1 और साथ में आ जाएगा, सॉरी यहां पे मल्टीपल में आएगा, ये मल्टीपल है एक्स वाई, और इधर आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे ये 5 और ये 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसे a कह देते हैं, इसे x कह देते हैं और इसे b कह देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मालूम करते हैं। तो पहले हमें किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट बेटा हमें मिलेगा, वो बड़ा सिंपल सा है, ये लिखा हुआ है, ये a है, इसका डिटर्मिनेंट 2 1 1 -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू -1 इंटू 1, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -2, इसका आंसर -1, तो ये -3, पहला डिटर्मिनेंट आ चुका। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास, ax का। तो ax का डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलेगा, इस वैल्यू की जगह, ये x के नंबर हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे 5 1 और आ जाएगा साथ में 1 -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, सॉरी -5 -1 विच इज -6 आ जाएगा सेकंड। तो लास्ट में हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट रह गया क्रैमर रूल के लिए, क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। तो ये y की वैल्यूज, इसकी जगह ये आ जाएगा 2 1, वैसे ही ये आ जाएगा 5 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसको इसके साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यह आ जाएगा 2 -5 विच इज -3 के बराबर आ जाएगा। अब बेटा सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय फॉर्मूला जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो विच इज ax का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ax की वैल्यू बेटा कितनी आई मेरे पास -6 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आई -3, तो विच इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। तो हॉरिजेंटल पोजीशन हमें ये मिल गई, ठीक है, हॉरिजेंटल पोजीशन वो कितनी आई इसकी 2 आ चुकी। इसी तरह a y वर्टिकल पोजीशन के लिए ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो a y की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a -3 1, तो वर्टिकल पोजीशन आ चुकी हमारे पास यहां पर फाइनल आंसर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये मिलेगी, वर्टिकल पोजीशन हमें यहां पर ये मिलेगी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 2 years ago a man was 5 times as old as his son was, यानी 2 साल पहले एक आदमी 5 गुना बड़ा था किससे, अपने बेटे से। पहली कंडीशन तो ये गिवन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आगे जाके समझते हैं। आफ्टर 6 years 6 साल बाद विल बी 3 times,
यानी 6 साल बाद कितना हो गया, 3 टाइम्स उसकी एज हो जाएगी एज ओल्ड एज एज हिज सन, यानी 3 गुना बड़ा होगा अपने बेटे से 6 साल बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है हमने बाय यूजिंग मैट्रिक्स की मदद से। अच्छा बेटा यहां पर दो कंडीशंस हमारे पास बनेगी, एक तो ये कंडीशन बनेगी, इसको लेके चलना है, और दूसरी कंडीशन ये। इन दोनों कंडीशंस की मदद से हमने इक्वेशंस बनानी है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे दो पर्सन है हमारे पास, एक तो मैन है, दूसरा क्या हमारे पास सन्स। तो पहले तो इसे लेट कर लेते हैं यहां पर मैंस एज सन एज। मैन एज को मैंने लेट कर लिया x के बराबर, सन्स एज को मैंने लेट कर लिया y के बराबर, क्योंकि हमने दोनों की एजेस मालूम करनी है प्रेजेंट, ठीक है। उसे हमने लेट कर लिया किसके बराबर, x के बराबर, ठीक है, जो हमने मालूम करनी है। अब देखिए पहली कंडीशन के लिए आते हैं, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, 2 years ago, यानी 2 साल पहले। मैन ये है, सन्स की एज ये है, यानी 2 साल पहले 2 माइनस करते हैं, कंडीशन को समझते हैं साथ साथ। यानी 2 years ago, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 2 साल पहले x माइनस 2 बनेगी, और ये प्रेजेंट एज सन की है, 2 साल पहले क्या बनेगी हमारे पास, y माइनस 2 के बराबर। कितनी थी, 5 टाइम्स, यानी अगर इसकी 5 टाइम्स हो तो फिर वो फादर की एज के इक्वल होगा, ठीक है, अपने मेंस जो हमारे पास है। तो पहली कंडीशन ये गिवन है हमारे पास, यानी 2 साल पहले, 2 साल पहले से मुराद x में से 2 को माइनस करना है, y में से 2 को माइनस करना है। 5 टाइम्स यानी सन की एज को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगी किसके, मैन के एज के बराबर। तो पहली कंडीशन हमें ये गिवन है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रीअरेंज, तो यह आ जाएगा 5y माइनस 10, y को उधर ले आए माइनस 5y, इधर आके ये प्लस हो जाएगा माइनस 10 प्लस 2। तो ये पहली इक्वेशन बन गई फर्स्ट कंडीशन की मदद से, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है, आफ्टर 6 years, इधर हेडिंग दे देते हैं आफ्टर 6 years, तो 6 साल बाद। अब देखिए 6 साल बाद, यानी ये मैन और ये सन, इसमें 6 साल बाद यानी x में भी 6 प्लस करना है और y में भी 6 का करना है, प्लस करना है। लेकिन जो एज बनेगी उस वक्त 6 साल बाद 3 टाइम्स होगी, यानी सन्स की एज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो सन यानी सॉरी मैन के एज के इक्वल बनेगी। तो ये सेकंड कंडीशन है। 2 years ago ये इक्वेशन बन गई, 6 year ago को भी सिंप्लीफाई करके न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। तो x प्लस 6 ये वैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 18, ये इधर आगे माइनस और ये भी इधर आगे माइनस, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 12 के बराबर आ चुका। अब ये दो इक्वेशंस बनी हमारे पास, तो इसे हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर लेंगे इसे। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हमने दोनों इक्वेशंस को, तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। तो पहली इक्वेशन ये है, इधर x के साथ नंबर 1 है, इधर मैं 1 लिखूंगा, इधर भी x के साथ नंबर क्या 1, तो ये 1 फिर ये 1 आ जाएगा, y की वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -3, इधर आ जाएगा x और y के बराबर, इधर आ जाएगा -8 -12। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a के, ये x के और ये b के बराबर। अब हमने इसे सॉल्व करना बाय क्रैमर रूल की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। तो a का डिटर्मिनेंट बेटा हमें मिलेगा यहां से सॉल्व करने से डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 1 1 -5 -3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 2, ये डिटर्मिनेंट आ चुका विच इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा डिटर्मिनेंट हमें चाहिए था ax, तो ax का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा यहां से सिंप्लीफाई करने से, ये नंबर 1 1 की जगह ये नंबर लिखेंगे, -8 12 -5
-3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ, -8 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस, बेटा ये -3 है, इसे जरा हाईलाइट कर लेना आपने। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय -5, ये +24 और यह आ जाएगा +60, तो यह आ जाएगा 84 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो ये y की वैल्यूज नहीं लिखनी, 1 1 वैसे आ गया, 1 1, तो यह देगा -8 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय -8, तो यह देगा 12 + 8, तो विच इज 20 आंसर आ चुका। ठीक है, जगह कम है तो यहां पर स्पेस बना लेते हैं, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं। तो बाय फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया मेरे पास। तो यहां पर वैल्यू क्या आती है, ए एक्स की वैल्यू, ये ए एक्स की वैल्यू आई 84 और ये आ गई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 42 और ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास, ये आ गई 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई 2 के बराबर, तो यह आ जाएगा 10। हेंस ये मैन एज आ गई, मैन एज प्रेजेंट एज कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 42 ईयर्स और सन्स एज उसको हमने किसका रिप्रेजेंट किया था, y के साथ, मैन एज x थी, सन्स एज क्या थी, y के बराबर, तो ये आ जाएगी 10 के बराबर आ चुकी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस बनानी आ गई, आगे तो क्रैमर रूल ही है, तो क्रैमर रूल की मदद से हमने इसका सॉल्यूशन मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, C1 कह दें और C2 कह दें, इनके दरमियान बेटा फासला कितना है, 44 किलोमीटर। स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, यानी दोनों साइकिल चलाते हैं, सेम टाइम के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आगे क्या वो कहता है, इफ दे गो टूवर्ड्स वन एंड अनदर, यानी ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये भी इसकी तरफ मूव करता है, दूसरा भी इसकी तरफ मूव करता है, लेकिन दे मीट इन 2 आवर्स, जब एक दूसरे की जानिब ये मूव करेंगे कितनी देर बाद मिलेंगे, आफ्टर 2 आवर्स के बाद ये मिलेंगे। पहली तो कंडीशन ये गिवन है, आगे जाके इक्वेशंस बनाते हैं, पहले समझ लेते हैं सवाल। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये C1 था, ये C2 था, यानी ये और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। फास्टर, द फास्टर ओवरटेक, फॉर एग्जांपल जो इस तरफ है ये फास्टर है, ये स्लोअर है, इसे ओवरटेक करेगा कितनी देर के अंदर, 7 and 1/2 आवर्स के दरमियान, यानी इतनी देर के बाद पहला साइकिलिस्ट इसे ओवरटेक करेगा। फाइंड देयर स्पीड्स, यानी इसकी स्पीड निकालनी है, साइकिलिस्ट 1 की भी और साइकिलिस्ट 2 की भी, बाय यूजिंग मैट्रिक्स की मदद से। अब जरा डिटेल के साथ ये दोबारा समझते हैं सवाल। आते हैं जी, क्योंकि हमने स्पीड निकालनी है, लेट स्पीड x इक्वल द स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, क्योंकि 2 साइकिलिस्ट हैं, एक तो तेज चला रहा है, दूसरी कंडीशन के मुताबिक उसे लेट कर लेते हैं, दूसरा y स्लोअर स्पीड है, यानी ये C1 फास्टर है, C2 हमारे पास स्लोअर स्पीड है, 2 वेरिएबल्स हमने लेट कर लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। आगे वो क्या कहता है, यहां से ये पहली कंडीशन यहां से लेकर यहां तक हमारे पास गिवन है। अब देखिए यहां पर हमने इक्वेशन कैसे बनानी, इस पॉइंट को आपने समझना है, तो अगर ये पॉइंट समझ आ जाएगा फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम फिजिक्स का थोड़ा सहारा लेते हैं, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस को वो कवर कर रहे हैं ना, यहां से अगर वो मूव करेगा यहां इसके दरमियान, पहले आ जाते केस 1 की तरफ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये साइकिलिस्ट 1 और ये साइकिलिस्ट 2, इनके दरमियान कितना है जी, डिस्टेंस 44 किलोमीटर। अब
स्पीड हमने मालूम करनी है, जैसे ये चीज है ये हमने मालूम करनी है, लेकिन टाइम मैनेज किया हुआ है उसने। टाइम कितना दिया हुआ? पहली कंडीशन के मुताबिक 2 आवर्स है। फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस 44 है, v हमें गिवन नहीं किया, v स्पीड है किन किन की, x और y की। ये इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये इसकी तरफ। कंबाइंड स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। इसकी x है और इसकी y, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। टोटल स्पीड हो जाएगी साइकिलिस्ट 1 की और साइकिलिस्ट 2 की। तो कितनी देर में वो कवर करेंगे? 2 आवर्स में। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम पहली इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि इक्वेशन कैसे बनेगी। तो केस 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 44 के इक्वल आ गया। ये 2 टाइम आ गया, ये स्पीड x प्लस वाई यानी फर्स्ट साइकिलिस्ट की, सेकंड साइकिलिस्ट की स्पीड, टोटल स्पीड आ गई। इक्वल कितना कवर करे? टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस कितना हमारे पास? दैट इज 44 किलोमीटर हमारे पास। तो यहां से पहली इक्वेशन बन जाएगी, 2 को डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई 44 डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस वाई इक्वल 22 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। सेकंड कंडीशन भी हमारे पास गिवन है, केस 2। दूसरा केस क्या हमारे पास? यानी ये C1 और ये C2, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी इस तरफ सेम डायरेक्शन के अंदर, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 44 किलोमीटर ही है। लेकिन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब इसमें उसने कहा इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन फास्टर, फास्टर कौन सा? x, ओवरटेक यानी इसको ओवरटेक करेगा किसको? दूसरी साइकिलिस्ट को। ये x है और ये y। जब इसे ओवरटेक करना है कितने टाइम के मुताबिक? ये टाइम, पहले तो टाइम लिख लेते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो यह आ जाएगा 7 1/2। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड, यानी पहली की और दूसरी की स्पीड इक्वल। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो, डिस्टेंस दोनों का दोनों सेम रहेगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। अब देखिए जब उसे ओवरटेक करना है इसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ओवरटेक तब करेगा जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्लोअर होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास टोटल स्पीड बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। चलो जी, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। ये आ जाएगा 14/15/2 x माइनस कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? y इक्वल 44। ये 2 इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई, 15 इधर आगे होगा डिवाइड, तो आ जाएगा x माइनस वाई 44 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और 15 क्या होगा? डिवाइड, तो ये आ जाएगा 88/15। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, इसी फॉर्मूले को आपने जहन में रखना है। डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, इसकी मदद से हमने इक्वेशन बना ली, दूसरी वाली भी। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाना है, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर 1 और 2 को। तो चले जी लिखते हैं पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पर 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इधर पहले x की वैल्यूज लिखनी है। यहां पर 1 1 1 1, इधर y की वैल्यू क्या? 1, और इधर y की वैल्यू क्या है? -1। इधर आएगा हमारे पास xy, ठीक है। और ये वाला नंबर क्या है? 22, और ये वाला नंबर क्या है? 88/15। इसको कह देते हैं कि a, x और b। हमने मैट्रिक्स को यूज कर लिया। अब दो मेथड्स पढ़े हैं, क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड। तो यहां पर मैं क्रैमर रूल की मदद से इसका सॉल्यूशन मालूम करूंगा, ठीक है। नाउ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा बेटा? इसका डिटर्मिनेंट 1 1 1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यह देगा हमारे पास -1 -1 विच इज
-2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब आगे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ क्या चाहिए, ए एक्स और ए वाई, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। चलिए बेटा, अब ए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की, तो वो वैल्यू हमें मिलेगी यहां से। ये एक्स वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, इसकी जगह हम ये वैल्यूज लिखेंगे 22 88/15, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 के बराबर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, -22 माइनस फार्मूले का तो 88 बाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर 88/15। जरा इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। -22 माइनस 88/15, तो ये डेसिमल में से लिख लेते हैं, -27.87 ए एक्स की वैल्यू आ चुकी हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू चाहिए ए वाई की, ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास बनेगा, वाई की वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज लिखनी है, ये 1 वैसे आ जाएगा, 22 88/15, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं क्योंकि 1 है, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई 22। अब इसको भी चेक कर लेते हैं जी, 88 15 -22, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आएगी -16.13, -16.13 ए वाई की वैल्यू भी आ चुकी। तो फाइनली हेंस तो x इक्वल आ जाएगा, तो ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है, -27.87 डिवाइडेड बाय -2i डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो ये डिवाइड करते हैं बेटा, इसे माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27.87 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल 13.94, ठीक है। दूसरी वैल्यू ए वाई की वैल्यू मिलेगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट हो ए डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू ए वाई की -16.13 डिवाइड बाय -2, जब इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 16.13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी 8.07 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्पीड्स हमारे पास आ चुकी हैं आवर के मुताबिक, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों का दोनों मैंने कंप्लीटली एलैबोरेट किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा 3.6 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन यहां से लेकर यहां तक गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। बात कर रहा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। पहली कंडीशन की मदद से पहली इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहां पर जो हमने फाइंड भी करना है ना लास्ट में, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी हमने फ्रैक्शन पी ओवर क्यू की फॉर्म, यही चीज मालूम करनी है हमने, तो उससे पहले लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर लेट कर लिया x ओवर y बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यानी ऊपर जो नोमिनेटर है उसे x कह दिया, डिनोमिनेटर को क्या कह दिया, y के बराबर लेट कर लिया। यहां पर दो हमारे पास अननोन है, एक नोमिनेटर और दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को मैंने x कह दिया और डिनोमिनेटर को y कह दिया। अब यहां से लेकर यहां तक पहले मैं कंडीशन को यूज करके इक्वेशन बनाते हैं। क्या कंडीशन गिवन है, देखिए नोमिनेटर फ्रैक्शन में नोमिनेटर x वाली वैल्यू है, x इज, नोमिनेटर इज का वर्ड है तो इक्वल का साइन, 7 लेस है, 7 लेस से मुराद -7, देन डिनोमिनेटर क्या आ गया, y। तो पहली कंडीशन ये बनती है हमारे पास, नोमिनेटर इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन की मदद से पहली इक्वेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी। अब ये इधर आके y का हो जाएगा -x माइनस वाई इक्वल -7 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड केस हमारे पास क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखते हैं। इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज्ड, देखिए बात इसको समझना अब आपने, नोमिनेटर को हमने किसके साथ लिखा हुआ है,
एक्स के साथ, तो एक्स में कितना इंक्रीज हो रहा है 3, नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, ठीक है। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है। न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो किसके बराबर आएगी 3/4 के बराबर बनेगी हमारे पास। तो ये सेकंड कंडीशन हमारे पास बनती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नोमिनेटर इज इंक्रीज, ठीक है, नोमिनेटर में कितना इंक्रीज हो रहा है 3, और जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी, तो फ्रैक्शन तो इस फॉर्म के अंदर होती है विच इज इक्वल टू 3/4, तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो x प्लस 3/y इक्वल 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 और इधर आ जाएगा 3y के बराबर, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4x प्लस 12 और ये आ जाएगा 3y के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, y वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल माइनस 12, ये 3y इधर आगे माइनस प्लस 12 इधर आगे माइनस, तो इस सेकंड इक्वेशन आ चुकी। अब मैट्रिक्स की मदद से इसका सॉल्यूशन मालूम करना है, तो क्रैमर रूल को यूज कर लेते हैं अगेन। तो सबसे पहले राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं 1 और 2 को, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, तो इसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यूज बनेगी हमारे पास, ये 1 आ जाएगी, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर x का कोफिशिएंट 4 है, यहां पर x वाली वैल्यूज आ गई, यहां पर y की वैल्यू -1 और यहां पर y की वैल्यू -3, तो x और y आ चुका। इधर आ जाएगा -7 पहले और फिर -12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल की मदद से, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इसे a कह देते, इसे x और इसे b के बराबर। नाउ पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना क्रैमर रूल के लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 -1 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -3 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यह आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया डिटर्मिनेंट हमारे पास, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं, आगे हमें दो वैल्यूज और चाहिए, ए एक्स की और ए वाई की। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए हमें नेक्स्ट। तो जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिखना है, तो ये एक्स वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम 1 4 को छोड़ के ये वैल्यूज लिखनी है, -7 -12 और ये आ जाएगा -1 -3, ये वैल्यूज की जगह ये दो वैल्यूज लिख दी और ये वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएगी। इसको इसके साथ -7 -3 माइनस फॉर्मूले का -12 -1, यह आ जाएगा 21 माइनस 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 ही होता है, तो यह आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास, ठीक है। एंड ए वाई का जो डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास, दैट इज ये वाली वैल्यूज नहीं लिखनी -1 3, ये x का कोफिशिएंट होता है और ये y की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह ये वैल्यूज लिखेंगे। तो आ जाएगा 1 4 -7 -12, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -12 माइनस इसको इसके साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -7, तो आ जाएगा -28 माइनस माइनस प्लस 12 आता है, ये 12 बनता है, इसे जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 16 के बराबर आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। फाइनली हेंस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इसके इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आई 9 और ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था 1 के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया था 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 9 के बराबर। और y का फॉर्मूला क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, तो ए वाई की वैल्यू कितनी है 16 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 16 के बराबर आ जाएगी। तो हेंस तो फाइनल सॉल्यूशन इधर लिखना है, सॉल्यूशन क्या देगा x ओवर y, जो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन मालूम करनी थी, कितनी आती है बेटा 9/16 आता है इसका आंसर। तो यहां पर हमारी जो 3.6 थी बेटा वो मुकम्मल हो चुकी, 3.6 के हमने तमाम के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर
9 तक जो हमें गिवन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।